नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मुस्कुराते सुबह में वक्त हुआ जाता है दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज का। तो हम करते हैं दूसरे सेगमेंट का आगाज। हमारे साथ मौजूद है फहाद एहसान, जो कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फहाद भाई? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हैं और आपको वेलकम कहते हैं हम मुस्कुराते सुबह। थैंक यू। फहद भाई, जब भी आप आते हैं तो कुछ ऐसी जो है ना पॉलिसीज वगैरह, कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं, कुछ ऐसे जो है ना सरप्राइजेज होते हैं जो आप रिवील करते हैं बिन एहसान की जानिब से। तो आज हमें बताइएगा कि क्या हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं, इतनी महंगाई के ज़माने में अपना घर, जो कि हर किसी का ख्वाब होता है, अपना आशियाना बनाना, अपना घर बनाना, क्या इस महंगाई के दौर में एक मिडिल क्लास बंदा बिन एहसान के ज़रिए अपना घर पा सकता है? देखें, ये तो हकीकत है कि जो इस वक्त महंगाई हुई है, मटेरियल इतना महंगा हुआ है, बिल्डर्स के लिए आए दिन जो डेली बेसिस पे काम करने वाले मुश्किलात से मुश्किलात आती जा रही हैं। लेकिन इसी में हमने काम करना है, इसी में हमने हालात का मुकाबला करना है, इसी में लोगों को डेवलप करके देना है। तो अब हमारा जो नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है बिन एहसान ग्रीन वैली के नाम से, बहुत अच्छी हमने उसकी टाउन प्लानिंग की, बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने मार्केट में हम लेके आ रहे हैं। कम आमदनी वाले लोगों के लिए, आपसे इससे पहले आपको याद होगा जब मैं लास्ट आपके मॉर्निंग शो में आया था तो हमने एक थीम आपको बताई थी कि प्लॉट आप खरीदें, पैसे हम देंगे जी। तो वो उस वक्त हमने प्लॉट निकाला था बहुत कम रेट पे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब उसको डिलीवर किया तो अब उसके रेट कहीं से कहीं पहुंच गए माशाअल्लाह। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रीन वैली को हम लेके आ रहे हैं, बहुत कम से कम जहां तक हमसे हो सकता है कम से कम रेट पे हम उसको ओपन कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में हम उसको मार्केट में ले आएंगे और इंशाल्लाह लोग जिस तरह ग्रीन सिटी में ना ले सके, एक मौका था, फ़ायदा ना उठा सके, तो हम चाहेंगे उन लोगों को कि वो लोग आएँ, हमारी जगहों को विज़िट करें, चीज़ों को देखें, डॉक्यूमेंटेशन को देखें और एक दफ़ा फिर फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह। ग्रीन वैली जो है वो कौन सी लोकेशन पे है, किस लोकेशन पे है? इस वक्त हमारे तीनों प्रोजेक्ट M9 पे हैं। मेन M9 को हमने फोकस किया हुआ है क्योंकि M9 इस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा और हॉट होता जा रहा है। अगर आप देखें कराची की सूरत हाल, तो कराची दिन ब दिन कंजस्टेड होता जा रहा है और महंगाई के इस दौर में लोगों की पहुंच में नहीं है। अगर आप 120 गज का मकान या 80 गज का मकान लेने जाएं या प्लॉट लेने जाएं तो करोड़ों से कम में बात नहीं है। इसी तरीके से हम वैली को लेके आए कि कम आमदनी वाले या जो इन्वेस्टर हजरात हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें और आने वाला जो टाइम है वो है M9 का। ठीक है, M9 कराची से कितनी दूरी पर है? देखें ये अब तो फासले इतने ज़्यादा रहे नहीं। अगर हम नूरियाबाद को सेंटर करें, कराची और हैदराबाद का, तो इर्द गिर्द दाएँ और बाएँ, अगर आप हैदराबाद से कराची की तरफ आ रहे हैं और कराची की तरफ से हैदराबाद जा रहे हैं तो ये दरमियान का हिस्सा है और हम समझ लें नूरियाबाद के सराउंडिंग में हमारे तीनों प्रोजेक्ट नूरियाबाद से या तो 14 किलोमीटर पहले या हैदराबाद जाते हुए 14 किलोमीटर आगे। तो इंडस्ट्रियल जोन को हमने फोकस किया हुआ है, जो नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, आने वाले वक्त में एक अच्छा इंडस्ट्रियल जोन जा रहा है, उसी को देखते हुए, उस इर्द गिर्द की आबादी को देखते हुए हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। जबरदस्त। यहाँ पर टाइम हो गया नाजरीन ब्रेक का, आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते ही मुस्कुराते सुबह। जी नाजरीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हमारे साथ मुस्कुराते सुबह में आज मौजूद मेहमान फहाद एहसान साहब मौजूद हैं, जो कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से हैं और बहुत ही हमेशा जब भी हमारे शो में आते हैं तो आवाम के लिए इतने सस्ते सस्ते प्लॉट्स बताते हैं कि आप अगर एक मिनिमम अमाउंट एक साथ यकमुश्त देते हैं तो पिछली बार जो ग्रीन वैली था, ग्रीन सिटी था, उसके हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे कि प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कौन कौन से थे और अब जो आने वाला है ग्रीन वैली, उसके मामले में भी हम मजीद बात करेंगे नाज़रीन। लेकिन आप लोगों ने देखना है क्योंकि ये शो प्रॉपर जो सेगमेंट है वो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में अगर आप ये सोचते हैं कि आपको बहुत मिनिमम अमाउंट में एक अच्छा प्लॉट मिल रहा है, एक अच्छा घर मिल रहा है, एक अच्छा फार्म हाउस मिल रहा है, तो क्यों ना बिन एहसान की तरफ राग़िब हों और अपने जो है ना वो फ़ायदे के बारे में बात करें। जी फहद भाई, हम जहाँ से बात अधूरी छोड़ कर गए थे वहीं से पूरी करते हैं। ग्रीन वैली के हवाले से हमें मजीद बताइएगा। ये कराची हाउसिंग सोसाइटी टाइप आप कुछ बना रहे हैं? जी, जैसे कराची में आपने देखा होगा कि पहले हाउसिंग स्कीमें ना छोटी होती थी, कराची के हिसाब से मतलब वही काफ़ी बड़ी होती थी, लेकिन अब जब से बड़े बिल्डर आए तो एक M9 पे बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो एकड़ों में हैं, 300 एकड़ 400 एकड़। हमारा जो ग्रीन वैली आ रहा है ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ पूरा एक ग्रुप है, जिसमें हमारे सरवर अली हैं, मेरे जो बड़े भाई हैं फैसल भाई हैं, डेवलपर हैं हमारे राना इश्तियाक साहब हैं, और इसको बड़े तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी टाउन प्लानिंग की है कि हम कम से कम लोगों के रेट पे हम दे सकें और अच्छे से अच्छा हम डेवलप कर सकें। बिल्कुल। तो इस वक्त जो हम प्लॉटों को लोगों के लिए आसानी कर रहे हैं कि हम एक 10,50,000 का हमने प्लॉट की कीमत रखी है, 12 लाख रुपए प्लॉट की कीमत रखी है
मतलब अगर आप देखें कम आमदनी वालों के लिए या एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कम से कम हमारा जो प्लॉट है जो हम कैश पे लोगों को ऑफर कर रहे हैं वो 3.5 लाख रुपए टोटल कॉस्ट पे हम दे रहे हैं, 7 लाख रुपए का दे रहे हैं, 12 लाख रुपए का, मतलब 12 लाख का प्लॉट हम 6 लाख रुपए में दे रहे हैं। वाओ। और 10 लाख का प्लॉट 3.5 लाख रुपए कैश पे दे रहे हैं। अगर इंस्टॉलमेंट पे लोग लेना चाहें तो वो इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं, मतलब इसमें वो नहीं है कि हम सिर्फ कैश पे दे रहे हैं। इंस्टॉलमेंट पे हम वही 10,000 रुपए कम से कम हमारी इंस्टॉलमेंट है। तो हमारे जो बिन एहसान बिल्डर और बिन एहसान एसोसिएट जो ये लेके आ रहा है उसकी सिर्फ एक ही चीज़ है कि लोगों को एक खौफ होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम बिल्डर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं वो हमें देगा नहीं देगा। जब लास्ट टाइम हमने 2,40,000 का प्लॉट दिया था ग्रीन सिटी में, तो उस वक्त भी हमें ये सुनने को मिला था, बड़ा तंज हुआ था कि ये नहीं दे पाएंगे, ये 2,40,000 में कोई प्लॉट देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2,40,000 में हमने प्लॉट दिया और बेहतरीन से बेहतर जो हमसे हो सका हमने डेवलप किया उसको, अब लोगों को देने। माशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरीके से वैली को हम लॉन्च किया कि हम कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिलीवर कर सकें, कि लोग फ़ायदा उठा सकें। अब आप ये देखें कि जब 80s में हमारे वालिदैन ने, उस वक्त जब वो सरकारी जॉब करते थे, तो उस वक्त वो 1,500 की इंस्टॉलमेंट पे उन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई जो हमारे काम आई, हमारे कारोबार के लिए काम आए। अब लोग फ़ायदा उठाएं कि कम से कम रेट पे चीज़ें उठाएं। ये काम उनका है, वेरिफिकेशन करना, ज़मीनों को विजिट कराना हमारा काम है कि वो हमारे ऑफिस आ जाएं, हम उनको प्रॉपर विजिट कराएंगे ताकि वो हमारे पिछले प्रोजेक्ट भी देखें कि हमारी वहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, हमने उसको कैसे डेवलप किया। जो हमारे डेवलपर हैं राना यूसुफ साहब, राना इश्तियाक साहब, यूसुफ एंड सन्स के, वहाँ मौजूद होते हैं, वो खुद मौजूद होते हैं और पूरी एक एक चीज़ वहाँ पे बताते हैं कि हमने यहाँ क्या बनाने जा रहे हैं, हम यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट की। हमारे वहाँ पे तमाम स्टाफ वहाँ मौजूद होता है, डेवलपर का स्टाफ मौजूद होता है। फिर वैली पे जो काम हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं लोगों को कि जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखते ना, उस वक्त तक आपको चीज़ों का अंदाजा नहीं होता। बिल्कुल। फात भाई, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताइएगा नाजरीन को कि बिन एहसान के जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं और आप लोगों ने इस फील्ड में आगाज कब से किया था? देखिए, आगाज़ हमने बड़ा डेंजरस एरिया से किया। हमने उस वक्त बहुत अच्छा चला था गवादर, तो एकदम बहुत अच्छी हाइट की रेट हुई गवादर की, बहुत अच्छा गया। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए पाकिस्तान की कि गवादर पे बड़ा इफेक्ट आया कि लोग उसको बड़ा माइनस समझने लगे कि गवादर ऐसा गवादर ऐसा। हालांकि अगर आप गवादर को इस वक्त देखें, हम बहुत ज़ीरो से हमने गवादर को देखा, बिल्कुल रेत का शहर देखा। अच्छा। आज उसको हम तकरीबन देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ कंप्लीट हो गया, हर चीज़ वहाँ पे बन गई, वहाँ पे सरकारी इदारे बन गए, सरकारी चीज़ें बन गई, रोड्स का नेटवर्क वहाँ बहुत अच्छा बन गया। तो काम हमने 2006 गवादर से स्टार्ट किया। गवादर इसलिए गए थे कि कराची के हालात उस वक्त अच्छे नहीं थे, तो हमने वहाँ से स्टार्ट लिया। लेकिन 13 साल वहाँ पे ज़रा माइनस की रुझान रहा, लेकिन काम को सिखाया हमने गवादर ने, डॉक्यूमेंटेशन गवादर ने सिखाई। 2017 में हमने कराची में स्टार्ट लिया, बिन एहसान की बुनियाद हमने रखी। बिन एहसान, एहसान जो है मेरे वालिद का नाम है जी। तो बड़े भाई जो हैं फैसल एहसान, उनके मुशावरत से उन्होंने कहा कि वालिद के नाम से हम स्टार्ट लेते हैं। हमारा पहला जो प्रोजेक्ट था बिन एहसान ग्रीन सिटी, और बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1, ये हम लोगों ने कराची में शुरू किया। हुसैन मार्केटिंग ने इसकी इब्तिदा की और ये उन्होंने थीम बनाई थी कि प्लॉट आप खरीदें, पैसे हम देंगे। उस वक्त 7.5 लाख का प्लॉट हमने 2,40,000 का दिया था लोगों को। तो माशाल्लाह आज वो प्लॉट, हालांकि अगर आप देखें मार्केट इस वक्त रिवर्स में है, मतलब लोगों के जो करोड़ सवा करोड़ की चीज़ है वो इस वक्त 70-80 लाख में नहीं बिक रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 2,40,000 का प्लॉट है वो 10 से 12 लाख 14 लाख में बिक रहे हैं। हालांकि ये 20 लाख तक पे गया, 18 लाख पे तक पे गया, लेकिन इस वक्त मार्केट की जो कंडीशन है उसके लिहाज से आज भी वो 10 से 14 लाख के दरमियान में वो प्लॉट सेल हो रहा है। मतलब हम मुतमईन हैं लोगों के हवाले से कि उन्होंने जो हम पे ट्रस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पूरा भरपूर तरीके से उनको उसका रिजल्ट। माशाल्लाह। मतलब लोग डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से थोड़ा सा परेशान होते हैं फात भाई कि अगर हम जा रहे हैं बिल्डर्स के पास तो पता नहीं कोई हमारे साथ मिसहैप ना हो जाए, हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है, हमने कोई औरत जो है वो बहनें हमारी वो सोना बेच कर कुछ करके वो बस घर हासिल करना होता है। घर एक हर किसी का ख्वाब होता है कि हमारा अपना आशियाना हो, मेरा घर मेरी जन्नत हो। तो क्या आप क्या समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आप बिल्कुल सारिफ को मुतमईन कर सकते हैं? देखें, जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं तमाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ, एनओसीज के साथ वो आते हैं।
फिर उनका टीवी कमर्शियल चलता है। तो नेपरा इसका भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपकी तमाम एनओसीज आप उनको देंगे तो वो आपका ऐड चलाएंगे। ओके। तो जब ऐड चलता है तो इस मीन्स कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है जो आप टीवी पे कमर्शियल चला रहे हैं। फिर फिजिकली आप जाके देखें। देखिए, हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, हम लोगों को अपनी साइट विजिट करा सकते हैं, हम अपनी डेवलपमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन जो ये वेरिफिकेशन का अमल है ये लोगों के हिस्से का काम है कि वो इदारों से मालूमात लें कि भाई बिन एहसान के पास ये एनओसी है, बिन एहसान के पास एसबीसीए की एनओसी है, या बिन एहसान के पास ये काम करें, इनके पास इतनी परमिशन है। तो ये इदारे अब ऑनलाइन है। ये भी एक पाकिस्तान में देखें, हम गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों में कहते तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी हम रखें कि उन्होंने सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया हुआ है। अब बच्चा नेट खोल के बैठा हुआ होता है। आप इदारों को सर्च करें, उनमें देखें लीगल प्रोजेक्ट कौन से हैं, एनओसी किन प्रोजेक्ट्स पे है, कितने कितने एकड़ों पे उनके पास एनओसी हैं, तो तमाम डिटेल्स वो दे देते हैं। ये काम लोगों का है। हमारा जो काम है उनको विजिट कराना, दिखाना, वो हमारे हिस्से का काम है। वेरिफिकेशन करना वो लोगों का काम है। और जहां ये गैप खत्म हो जाता है फिर लोग मुतमईन होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत नादिर और शादिर मौका है। ग्रीन वैली में सिर्फ प्लॉट्स हैं या फिर बैंगलोज भी हैं, फ्लैट्स भी हैं? नहीं, देखें, अभी जो हमने लॉन्चिंग की है वो हम छोटे प्लॉट से किए, 120 गज के प्लॉट्स, जो कम से कम रेट पे जितना हमसे हो सका हमने उसको शुरू किया। लेकिन इसमें 240 गज का भी प्लॉट है, 500 गज का भी प्लॉट है, 1000 गज का भी प्लॉट है, 1000, 2000 और 4000 गज के फार्म हाउसेज भी हैं। वाओ। ऐसा नहीं है कि 3.5 लाख पे हमने प्रोजेक्ट को ही वाइंड अप कर दिया। मतलब हम हर तरीके से कि वहाँ पे जो ग्रीन वैली एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमारी है और एक बड़ा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो फिर बिल्डर ये देखता है कि मैं यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी क्या लाऊं, कि लोग डेली तो कराची से नहीं आएंगे या हैदराबाद से नहीं आएंगे, नूरियाबाद अगर करीब है, इंडस्ट्रीज के हवाले से जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनके रिहाइश के हम चीज़ें देख रहे हैं कि वहाँ क्या कर सकते हैं। फिर वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी क्या कर सकते हैं कि लोग कारोबार को वहाँ पे किस तरह लेके जाएं। फिर तालीम का है कि वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी का हमारा क्या है, क्या तरीक़ेकार हमने रखना है। कि कोई, जाहिर सी बात है, अगर कोई वहाँ पे प्लॉट ले रहा है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि वहाँ स्कूल की क्या तरीक़ेकार है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स कितने हैं। क्योंकि हमारा सबसे जो बड़ा किरदार रहा डॉक्टर अब्दुल कदीर के हवाले से कि हमने एक हॉस्पिटल उनको डोनेट किया, और ये हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो इसको तामीर करते, लेकिन बस उनकी डेथ हो गई। तो उनकी जो काबीना है वो अभी राब्ते में हमारे, वो इसको लेके चलेंगे। हमसे जो हो सकेगा वो हॉस्पिटल हम बनाएंगे, क्योंकि टाउन प्लानिंग के लिए आपके पास स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो प्रॉपर एक टाउन प्लानिंग के तहत हम काम करें। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग फात भाई ये सोच रहे होते हैं कि हम अपना प्लॉट अगर वहाँ से बाय कर लेते हैं, जो आपने मिनिमम अमाउंट बताई कि अगर एक साथ वन शॉट पेमेंट में अगर करते हैं, तो आपने 3.5 लाख रुपए का बताया ना प्लॉट, जो कि जिसकी वैसे मालियत कितनी है? ये एक खास ब्लॉक हमने खोला है। ठीक है। और ये आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आज फर्स्ट टाइम ये अनाउंस कर रहा हूँ। अरे मैं अपनी पूरी टीम से ये चीज़ें डिस्कस करके आया था कि सबसे मशवरा करके कि भाई आज आपके चैनल से हम ये कर रहे हैं। हमारा इससे पहले ब्लॉक जो था वो 12 लाख का प्लॉट था, जो हमने 5,95,000 में दिया। अब उसकी कीमत हमने बढ़ा दी है, क्योंकि वो अब जाहिर सी बात है डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उनको अब उसका फल मिलेगा, सिला मिलेगा। उसी के साथ एक कलंदर ब्लॉक और एक और रोज़ ब्लॉक है, जो हम 2 ब्लॉक इस वक्त ओपन करने जा रहे हैं। एक उसी थीम को हम लेके आ रहे हैं जो 2,40,000 की हमने बनाई थी। उस वक्त की कीमत के लिहाज से 2,40,000 रखे, आज की कीमत के लिहाज से वो 3.5 लाख ऑन कैश पे हम दे रहे हैं। और अगर वो इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहेंगे तो 10,50,000 का वो प्लॉट होगा। ओके। और इंस्टॉलमेंट वो खुद से मतलब बना सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं? लेकिन इसमें ये होता है कि कुछ लोग ज़्यादा भी दे सकते हैं, कुछ लोग कम भी दे सकते हैं। मतलब 10,50,000 आपने 3 साल के अरसे में देना है, तो आप अपनी मर्जी से भी इसका शेड्यूल बना सकते हैं। बिल्कुल, अपनी मर्जी से बना सकते हैं। बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। नाज़रीन, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, कहीं जाएगा मैं देखते रही मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। फात भाई, बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम ज़मीन खरीद लें, प्लॉट खरीद लें, लेकिन उसके बाद कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा खौफ और हरास का शिकार होते हैं। तो ज़रा इसमें बताइएगा, सारिफ का खौफ और हरास करना सही बात है या फिर ऐसा नहीं होता? नहीं, देखें, ऐसा होता है क्योंकि ये सब चीज़ें आती हैं हमारे सामने भी। लेकिन अगर इसके आप बरक्स देखें ना, देखिए हर बिल्डर तो इस तरह का नहीं होता, क्योंकि हमने अगर एक 20 साल में अपनी एक साख बनाई, तो हम कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आज हम ये कहें कि भाई हमारी ज़मीनों पे कब्जा हो जाए या हमारे ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट आए कि हमारी पूरा कैरियर ख़राब हो।
हम भी कोशिश ये करते हैं कि साफ सुथरी ज़मीन लें और जो जिनसे हम ज़मीनें ले रहे होते हैं उनको हम पे ऑफ करके अपने नाम करते हैं चीज़ें, अपनी पोजीशन लेते हैं ताकि जो हम लोगों से वादा कर रहे हैं हम उनको दे सकें। अच्छा, जो विजिट का हम बार बार जिक्र करते हैं ना कि लोगों को हम ये कहते हैं कि आप आएँ हमारी जगहों को विजिट करें, वो दिखाने का मकसद ही यही है कि भाई कितनी ज़मीन हमारे पास है, कितनी हम डेवलपमेंट कर चुके हैं, हमारी टाउन प्लानिंग क्या है, हमारा रोड नेटवर्क कितना चौड़ा हम रोड बना रहे हैं, वहाँ पे पार्क्स एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं। और कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जब आप डेवलप कर रहे होते हैं ना तो रेडी पोजीशन में आ रहे होते हैं, प्लॉट की कटिंग हो रही होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि लोग आएँ, अपना प्लॉट अपनी जगह पे आके खड़े हों और कहें कि भाई ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा प्लॉट है, और तामीरात पे जाएं। देखें, जितनी तामीरात हमारे सेक्टर में होगी, हमारी हाउसिंग स्कीम में होगी, हमें फ़र्क पड़ेगा, हमारी वैल्यू बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता कि बिल्डर डेवलप कर रहा हो और वहाँ कंस्ट्रक्शन ना हो। हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छी कॉलोनी में अपना घर लूँ या प्लॉट लूँ। आज नहीं, 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद वो मेरे बच्चों के काम आएगा। तो लोग ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमारी सारी जो शुरू से, अगर आप मेरे कोई भी स्पीच उठा लें या हमारा जो ग्रुप है उसमें कोई भी, हर एक ये कहता है कि आप आएँ, हमारी जगहों को विजिट करें, देखें कि हम वहाँ पे काम क्या कर रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा होगा कब्जे का, आप फिर वहीं से एक सेक्टर खत्म कर देंगे कि भाई यहाँ ये वाला मामला नहीं है। हमारे यहाँ लोग ना नेगेटिव बात को पहले सोचते हैं, पॉजिटिव बात को बाद में सोचते हैं। अगर हमारे फायदे की भी बात हो रही हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये खलल होता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तानी बहैसियत हमारी सोच ऐसी हो गई है, डर के, खौफ के मारे हम अपने फायदे के काम भी कभी कभी नहीं करते। तो आप जैसे हम ब्रेक के दौरान गए थे तो आपने बताया था कि 2 ब्लॉक्स हैं जहाँ पर, जिसके नाम आपने एक का कलंदर और एक का रोज बताया, सही बताया? आपके प्रोग्राम में हमारे एचओडी साहब आए थे, अबरार हुसैन साहब। एक ब्लॉक को तो वो पूरा देख रहे हैं, देख तो वो पूरी मार्केटिंग को रहे हैं, लेकिन मखसूस जो है वो एक कम आमदनी वाले जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए ये ब्लॉक हमने रखे ताकि देखें एक वैल्यू हमारी भी होती है। बिल्कुल। जब आप लोगों को फायदे का सोचते हैं ना तो बहुत सारी जगहों पे आपको भी फायदा मिल रहा होता है, और जो हम फायदा ले रहे होते हैं उससे हमारी डेवलपमेंट पे फर्क आता है, और जितनी डेवलपमेंट हमारी जगह पे होगी उतना हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है बिन एहसान का, बिन एहसान ग्रुप का, हमारे लोगों का, और सोच हमारी ये है कि हम डेवलप करके ना लोगों को हैंड ओवर करें, डिलीवर करें, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आके काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक तो देखें रोज़गार होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी रोज़गार से बढ़ती हैं। इस वक्त रोज़गार का बड़ा प्रॉब्लम है, तो बहुत चीज़ें हमें फ़ायदा देती हैं, हमारी रोज़गार हमारे लिए बरकत का बाइस बनती हैं। तो एक तरीक़ेकार है, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है, नियत साफ मंजिल आसान। बेशक ऐसे ही होता है। और आप इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स वैसे आवाम के लिए किस तरह से सोच लेते हैं? अपनी टीम के बारे में बताइए। बिन एहसान में कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो एज अ टीम वर्क किस तरह से काम होता है, कितने लोगों पे मुश्तमिल है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स? बिन एहसान जो मेरा नाम फहद एहसान और इसी तरह फैसल एहसान है, तो ये हमने अपने वालिद के नाम पे बनाया। लेकिन जब ग्रीन वैली को हम बना रहे थे तो जाहिर सी बात है एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, एक पूरा ग्रुप चाहिए। तो इसमें हमारे साथ सरवर अली शामिल ने, बड़ा अच्छा नाम है कराची का शोरूम्स के हवाले से और नेट के हवाले से। फिर राना यूसुफ हैं हमारे, राना इश्तियाक साहब, यूसुफ एंड सन्स के, वो बेसिकली एज अ डेवलपर आए हैं और बहुत अच्छी डेवलपमेंट, उनकी सोच, हर एक का एक दिमाग होता है ना, एक सोच होती है कि मैं क्या चीज़ दूसरों से मुख्तलिफ कर सकूं, कि लोगों को हम क्या फ़ायदा दे सकें। देखें, कमाने का तो हर एक का शौक़ होता है, ज़रूरत होती है, लेकिन जो नसीब में होता है ना वो आपको मिल जाता है। लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो आपको दूसरों को फ़ायदे से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। तो राना यूसुफ हमारे बड़े मेहनती डेवलपर हैं, बड़ी सोच है उनके। अगर हम बैठे होते तो रात में उनका ये सोच होती है कि मैं इसको किस तरीके से कम रेट में और अच्छे से अच्छे तरीके से लेके आऊँ। ये पूरी एक टीम का काम है। फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे गवादर हम लोग गए थे तो वहाँ हमारे रफ़ीक साहब थे, उस वक्त वो टाउन प्लानर थे, तो उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो हमें फ़ायदा देती थी। उनकी सोच ये होती थी कि अगर 10 लाख का प्लॉट है ना तो 10 लाख का ना बेचो, इसको 5 लाख का बेचो, आधी कीमत में बेचो। क्योंकि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, प्लॉटिंग चल रही होती है, तो आपकी फाइल चल रही होती है ना। प्लॉट तो आपका उस वक्त जाता है जब आप उसको डिलीवर कर रहे होते हैं। मतलब हमारे जहन में ये है कि प्लॉट आप उस वक्त दें कि जब आप डिलीवर कर रहे हैं, अभी तो आप फाइलें दे रहे हैं, वो इसी में सेल परचेज हो रही होती है। तो आपकी जो कीमत है उससे थोड़ा सा आप कम में दें लोगों को, ताकि अगर आपके पास रिटर्न आए तो आप उसको इजीली बेच सकें, आप उसको इजीली रिटर्न कर सकें। तो वो सोच हमें बड़ी अच्छी लगी और उसने हमें बड़ा फ़ायदा दिया कि आप अगर
टोटल अमाउंट से थोड़ा सा कम करके, वैल्यू कम करके आप बेच देंगे, तो जब अगर आपके पास वो रिटर्न आता है तो आप उसको इजीली आगे बेच सकते हैं। तो उसमें बायर जो है, हमारा जो इन्वेस्टर है, वो खराब नहीं होता, वो सेफ है कि भाई अगर मैंने आज 5 लाख रुपए लगाए, मुझे किसी वक्त भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है, तो मैं उसको कम से कम टाइम में उसको रिटर्न दे सकता हूँ या उसको सेल करा सकता हूँ। तो ये एक सोच उनकी अच्छी थी, आज तक वो हमारे साथ हैं, उनके मशवरे हमारे साथ हैं माशाल्लाह। और बिल्कुल एक ग्रुप की सूरत में हम चल रहे हैं, काम कर। जबरदस्त। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ग्रीन वैली, जो आप कहाँ पर लोकेशन आपने कहाँ बताई थी? M9 पे बताई थी। जबरदस्त। और ये कराची से कोई ज्यादा दूर नहीं है, नूरियाबाद के इर्द गिर्द में ही, बीच सेंटर में आता तो है। अगर हम सेंटर पॉइंट करें कराची और हैदराबाद का, तो आप ये समझे नूरियाबाद से 14 किलोमीटर पहले हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं और नूरियाबाद के 14 किलोमीटर के बाद ग्रीन वैली है। ग्रीन वैली को फोकस हमने इंटीरियर सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से उसको हमने फोकस किया हुआ है। जैसे अगर आप देखें कराची से अगर आप निकलते हैं तो 11-12 किलोमीटर पे एक बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है, फिर थोड़ा सा आप 12 किलोमीटर और आगे जाएं तो एक और बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम हैदराबाद या इंटीरियर से आ रहे हैं तो आने वाले रोड पे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि लोग वहां पे इन्वेस्ट कर सकें। तो ग्रीन वैली को फोकस हमने इसलिए किया कि आपका इंटीरियर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर वहाँ मौजूद है, वहाँ पे लोग चाहते हैं कि हम कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकें जहाँ खुली आबो हवा हो, खुली टाउन प्लानिंग हो, तमाम चीज़ें वहाँ फैसिलिटी हो। ये चीज़ सोच के हमने फिर स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके अब डेवलपमेंट की तरफ हम जाए माशाल्लाह। और ये कौन लोग होंगे जो इससे फायदा उठा सकते हैं? इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत नादिर और शादिर मौका है कि वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, या फिर जो अपना घर बनाना चाहते हैं कि हमें कम कीमत में अपना घर चाहिए। आज हम कीमत देके जो आपने बहुत डाउन पेमेंट बताई 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, जो कि उसकी एक्चुअल अमाउंट 12 से 15 लाख रुपए है ना, एक्चुअल ऐसे ही है। तो लोग, मतलब आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जो हमारे बहन भाई हमें देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो ये सोच रहे होंगे कि हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लें कि अगर हम खरीदते हैं अभी एक सिंगल वन शॉट पेमेंट में 3.5 लाख का, तो 2-3 महीने बाद अगर कोई जरूरत पेश आ जाती है तो आप उसको फिर आप पैसे बढ़ा के भी सेल कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? हर कॉलोनी का ना एक प्रीमियम ब्लॉक होता है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। उसके बाद एक थोड़ा सा आप आगे जाएं तो दूसरे ब्लॉक होते हैं जो उससे कम कीमत में होते हैं। तो हमारा जो प्रीमियम ब्लॉक था वो हमने 5,95,000 से स्टार्ट लिया था, जो हमारे इन्वेस्टर्स हज़ात ने लिया। अब हमने उसकी कीमत हम उसको बढ़ा रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है चीज़ बढ़ती जाती है। उसी के साथ एक पीछे हमने ब्लॉक खोला ना, जिसमें हमने मुख्तलिफ नाम रखे, वो हम लेके आए लोगों के लिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बनाने के लिए आप सोचें कि मैंने बनाना है। अभी हम बनाने का जिक्र नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम ये कह रहे हैं कि आप जो है एक कम आमदनी वाला जो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें कि आज मैं 3.5 लाख रुपए लगा रहा हूँ या 5,95,000 लगा रहा हूँ या 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, 3 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होती है। आज को अगर हम देखें आज क्या रेट है, जो पिछले 3 साल पहले हमने प्रोजेक्ट्स ओपन किया उसके क्या रेट थे, आज क्या रेट है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम चलते हैं। 3 साल बाद हमारी डेवलपमेंट आपको बताएगी कि आपने ये प्लॉट रखना है या बेचना है। बिल्कुल, क्योंकि जितनी अच्छी डेवलपमेंट होगी, जितने भी लोगों ने हमसे 2,40,000 का प्लॉट लिया आज सेलिंग पे नहीं है, वो डेवलपमेंट देखते हैं तो वो कहते हैं नहीं यार मैं अभी रोकूंगा। क्योंकि जब आपके पास एक अच्छी टाउन प्लानिंग आई हुई है, एक अच्छी डेवलपमेंट आई हुई है, रोड अच्छा नेटवर्क आया हुआ है, तो फिर उनका मूड होता है कि नहीं भाई अभी मैं हालात में गुजारा कर लूंगा, लेकिन प्लॉट मैं भी रखूंगा। तो ये हमारे लिए भी एक खुशकिस्मती है कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार अच्छी डेवलपमेंट की अच्छी चीजें लेके गए। तो वैली को भी हम लोगों को यही कहेंगे कि वो सिर्फ एक रिस्क लें, उनके पैसों की जिम्मेदार हम हैं, बिन एहसान बिल्डर बिन एहसान एसोसिएट है कि उनके पैसों का हम नुकसान नहीं जाने देंगे। मतलब हम अगर हमारे रसीद कटी हुई 3 लाख की या 5,95,000 की या 10 लाख की, तो उसकी जिम्मेदार हम हैं। अगर वो रिटर्न पे आते हैं तो हम 1 रुपया उनका नहीं काटेंगे, उनको हम रिटर्न उतना ही देंगे। और अगर वो सेलिंग पे आ गया, उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो गई, तो फिर ये सोचना है कि उसके रेट क्या होंगे आने वाले 3 साल में, आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में। जैसे अगर आप स्कीम 33 को देख लें, 80s में वो 80,000 लाख, लेकिन आज 120 गज का प्लॉट कहीं पे भी 1 करोड़ से कम का नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो ये वो एक ह्यूज टाइम लगा डेवलपमेंट आने में, आपको जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, पानी बिजली गैस आने में, लेकिन M9 पे इस वक्त ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, रोड नेटवर्क मौजूद है। तो अब टाइम वो नहीं है कि 15-15, 20-20 साल लगे, हम देखते हैं 3 से 5 साल का अर्सा, कि 3 से 5 साल के अरसे में ये सुनहरियो यहाँ का बहुत चेंज हो जाए।
बहुत चेंज हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो कि एक प्लॉट लेना चाहेंगे, बहुत से लोग हैं वो चाहेंगे कि हम 3 प्लॉट एक साथ लें, वन शॉट पेमेंट वाली जो आपने बताई बात, तो ये मुमकिन है कि वो 3 प्लॉट एक साथ लें और 9 लाख रुपए आपको दें एक वन शॉट पेमेंट में और आप उनको 3 प्लॉट दे दें, ये मुमकिन है? देखिए बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक प्लॉट वाला हो। कुछ लोगों के पास अगर देखें, हम ये सोचें कि किसी ने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट बेचा तो उसके पास तो करोड़ रुपए आए जी, तो वो अगर 50 लाख रुपए लगा रहे हैं तो उसके पास हमारे पास नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने आ रहे हैं जी, वो उसी के लिहाज से देखता है। मैं आपको एक छोटा सा बल्कि वाकया सुनाऊं, ये भी हालिया हमारे साथ हुआ। ठीक है। तो एक साहब आए, उन्होंने कहा यार मैंने आपसे 2,40,000 का प्लॉट लिया, वो आज कितने का हो गया ना, तो उस वक्त वो 4.5-5 के दरमियान था। तो उस पे उन्होंने कहा कि मैंने 70 लाख का प्लॉट लिया, फ्लैट लिया और आज वो 90 लाख का है। तो ये बात खत्म हो गई। कुछ अरसे पहले वो प्लॉट अपना बेचने आए 2,40,000 वाला, जो उस वक्त 5 लाख की कीमत पे जा रहा था। जब उन्होंने उसको सेल किया तो वो 10 लाख रुपए का उनका सेल हुआ। तो मैंने उनको, वो बात मुझे याद थी, तो मैंने उनको बोला कि आपका वो फ्लैट कितने का हो गया? तो उन्होंने कहा यार इस वक्त वो फ्लैट मेरा 70 लाख रुपए का नहीं जा रहा। मतलब रिवर्स हुई ना मार्केट, चीजें नीचे हुई। तो जो छोटी अमाउंट होता है ना, ये फिर भी आपका रनिंग में रहता है। इस पे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपका ज्यादा हो जाता है अगर आप नंबर ऑफ प्लॉट्स पे जाते हैं। तो ये एक कैलकुलेशन है। इन्वेस्टर ये सोचता है मैं कहाँ किधर लगाऊं जो मेरी रनिंग में आए पैसा, मुझे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन दे। M9 इस वक्त बेस्ट हमें लगता है। हम अपना पैसा देखते हैं कि हमारा पैसा कहाँ डबल हो रहा है, कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें जो हम इंक्रीज कर सकें। तो M9 हमें बेहतर लगा। इसी तरह लोगों को M9 जब देखेंगे और उनको अंदाजा होगा कि इस वक्त रेट की क्या वहाँ पे हो रही है, कौन कौन बिल्डर वहाँ पे काम कर रहे हैं, हम खाली अकेले तो नहीं बैठे हुए, नामवा बिल्डर वहाँ काम करें। एक कंपटीशन चल रहा है, आप उससे अच्छा काम करिए, मैं चाहूंगा कि मैं आपसे अच्छा काम करूं, ओके, दूसरा बिल्डर चाहेगा कि मैं बिना आसान से अच्छा काम करूं। तो ये जो कंपटीशन है, इससे फायदा आवाम का है, लोगों को फायदा है कि एक अच्छी हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं। अब ये उनका काम है कि उनको जहां दिल उनका मुतमईन हो वहां वो इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल। अच्छा फात भाई, इतनी ज्यादा महंगाई है और मार्केट जैसे आपने खुद जिक्र किया बहुत ज्यादा डाउनफॉल की तरफ जा रही है, लोग जो है वो कतराते भी हैं प्रॉपर्टीज का लेन देन करने में। तो आपने बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने क्या चीजें देखी और आप क्या समझते हैं कि आने वाले जो दिन है वो हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और हमारे जो डेवलपर्स के लिए कैसे साबित होंगे? मुझे इस फील्ड में 20 साल हो गए, लेकिन मैंने कहीं पे भी ये नहीं देखा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे गई हो। प्रॉपर्टी हमेशा ऊपर गई है। महंगाई 80s में भी थी, महंगाई 90s में भी थी, महंगाई 2000 में भी थी, आज 2023 में हम बैठे में कि है वाकई कि हर चीज़ बहुत महंगी है, हमारे लिए मुश्किलात हैं। लेकिन अगर हम जो 3 साल की डेवलपमेंट का अर्सा है उसको शॉर्ट करके अगर हम 2 साल में कर दें या 1.5 साल में कर दें तो हमें फिर भी सस्ता पड़ेगा। जो अब महंगाई का दौर या तूफान उठ रहा है, तो डेवलपमेंट अगर हम जितनी डिले करेंगे वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा, लोगों पे बर्डन आएगा। अब बिल्डर कोशिश ये है कि मैं जितना जल्दी हो सके इसको डेवलप करूं ताकि मुझ पे लोड कम आए, लोगों पे लोड कम आए। जितनी भी डेवलपमेंट होती है आपकी वर्थ बढ़ाती है, आपकी वैल्यू बढ़ाती है। जितने भी अगर आप इस वक्त प्रोजेक्ट्स देखें जो डेवलप हुए उनकी अपनी वर्थ हुई, उनका अपना एक नाम हुआ, उनकी एक पहचान हुई। और जो डेवलपमेंट नहीं कर रहा वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब टाइम ऐसा है कि अभी भी थोड़ा टाइम है, जितना हो सके बंदा इन्वेस्टमेंट करके हाँ बना सकते हैं। फिर आगे वाला टाइम तो किसी को भी नहीं पता कि कैसा हो रहा है। अच्छा, जैसा आपने 2 ब्लॉक्स का जिक्र किया, जो लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वो सिर्फ वो स्पेसिफिक 2 ही प्लॉट्स पर जो है वो प्लॉट ले सकते हैं ब्लॉक्स में, या फिर आपने जो पूरा जो ग्रीन वैली है वहां पर कहीं पे भी प्लॉट? ये उनके चॉइस पे है, उनकी पसंद पे है। मैं अगर हूं, मेरे पास 3.5 लाख रुपए हैं, कभी मेरी रेंज यही है, मैं 3.5 लाख का ले रहा हूँ। आपके पास ज्यादा है, आपके पास 25 लाख रुपए हैं, तो आप 25 लाख के प्लॉट्स को देखेंगी। जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि मैं 3.5 लाख के 10 प्लॉट लूं या मैं 5 प्लॉट लूं। आप उस लिहाज से देखेंगे कि भाई वैल्यू कहाँ पे है, कौन सी जगह पे क्या क्या एक्टिविटीज हैं, कितना चौड़ा रोड है, कौन सा ब्लॉक आपका करीब है, मेन रोड से करीब कौन सा ब्लॉक है, मेन रोड से दूर कौन सा ब्लॉक है। तो उसी के लिहाज से हमने प्लॉटिंग की हुई है। अच्छा, जब आप टाउन प्लानिंग के तहत एक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं, एक प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं ना, तो वो बनता पूरा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो करीब तरीन एरियाज होते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो रोड के करीब है। फिर कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहाँ हो रही है,
फिर एजुकेशन का हमने कहाँ रखा हुआ है, हेल्थ का कहाँ रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपकी एरिया को, आपकी प्लॉटिंग को का वैल्यू बढ़ाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ब्लॉक वाइज हमने रखा हुआ है कि भाई ए ब्लॉक जो है उसकी कीमत ज़्यादा है, बी ब्लॉक जो है उससे थोड़ी कीमत कम है, सी ब्लॉक जो है, या नंबर ऑफ प्लॉट्स या नाम हमने जैसे ब्लॉकों के नाम रखे हुए कि भाई फला ब्लॉक जो है वो रोड के करीब है, मेन रोड के करीब है, उधर 450 फीट का रोड गुजर रहा है, उसकी वैल्यू अलग है। दूसरा ब्लॉक है उसके इर्द गिर्द कुछ एक्टिविटीज हैं, उसको थोड़ा कम मालियत का रखा हुआ। तो ये इस तरीके से हमने। और ब्लॉक्स कितने हैं फाद में? ब्लॉक्स तो अभी हमने 4 या 5 ओपन किए हैं। ठीक है। अभी हम भी आराम से चल रहे हैं ना, एकदम सारा हम बेच देंगे तो फिर बाद में हम क्या कमाएंगे। लेकिन हमारी भी तो सोच है ना कि हम जितना अच्छा डेवलप करें उतनी हमें फायदा है। आज अगर वो प्लॉट 3.5 लाख का है, अगर हम उसको अच्छे से अच्छा डेवलप कर दें तो 3.5 का नहीं रहेगा, वो जाहिर सी बात इंक्रीज होगा, वो 10 पे जाएगा, 12 पे जाएगा। तो वो जो बचे कुचे प्लॉट्स होते हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है। बिल्कुल। तो ये एक प्रोजेक्ट की थीम होती है, एक सोच होती है कि जो बिल्डर डेवलप कर रहा है वो सारा नहीं बेचता, वो इतना बेचता है कि वो डेवलप कर सके, उन चीज़ों को चला सके। लोगों से पहले हमारी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है कि हमने ज़मीन ली, वो एक हमारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, हमने एनओसीज ली, वो एक हमारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्लॉट सेल करने पड़ते हैं ताकि हम उसको डेवलप कर सकें। ये एक थीम है हमारी। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है कि आप लोग जाकर देखें। ऑफिस कहाँ पर है फाद भाई? हमारा इस वक्त जो हेड ऑफिस है गुलिस्तान जौहर में, एक अरसे से हमारा ऑफिस है जहाँ आबाद बिल्डरों के जो एक एसोसिएशन आबाद, उसी ब्लॉक में हमारा बिन एहसान का हेड ऑफिस है। फिर जो साइड है वहाँ पे हमने अपने ऑफिस बनाए, हर प्रोजेक्ट पे हमारा ऑफिस बना हुआ है। जो ग्रीन सिटी है उस पर हमने एक 3 मंजिला पूरा एक हेड ऑफिस बनाया 1500 गज पे, कि कराची और हैदराबाद या नूरियाबाद या कराची के किसी भी शहर से लोग वहाँ विजिट करें। वहाँ उनके लिए हमने एक एक्टिविटी रखी हुई है कि जाहिर सी बात है आप जा रहे हैं, आधा घंटा आपको लगता है, 1 घंटा आपको लगता है, तो वहाँ हम लोगों को फैसिलिटी दे सकें। कोई वहाँ पे एक रेस्टोरेंट हम बना रहे हैं कि लोग आ रहे हैं वहाँ पे बैठक हो, क्योंकि जितनी एक्टिविटी हम अपनी साइट पे करेंगे, लोग आएंगे देखेंगे, जब तक वो अपनी आंखों से चीज़ों को नहीं देखते ना, उनका इत्माद, उनकी चीज़ें नहीं बनती, उनका जहन नहीं बनता। जब आप खुद देखते हैं कि हाँ एक अच्छी हाउसिंग स्कीम है, अच्छे फार्म हाउसेस बने हुए हैं, अच्छी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो फिर लोगों का दिल होता है कि मैं भी इधर लेना यहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्ट करूँ। तो कितने गज के प्लॉट्स हैं? 120 गज से लेके 4000 गज तक के हमारे पास प्लॉट्स यहाँ पे मौजूद। वाओ जबरदस्त। और फार्म हाउस के हवाले से कोई स्कीम अगर आप चाहते हैं अनाउंस करना तो आप बता सकते हैं। फार्म हाउस बहुत कम रेट पे हम लेके आए, मुख्तलिफ सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। तो 2000 गज का फार्म हाउस इस वक्त 80 लाख रुपए में हम दे रहे हैं, और 4000 गज का फार्म हाउस हम 1 करोड़ 60 लाख रुपए में दे रहे हैं। मतलब इस वक्त अगर आप देखें तो फार्म हाउस की जो ज़मीन, अगर आप लीगल वे में जाएं, डॉक्यूमेंट्रेशन वाइज जाएं, तो इतने में तो खाली सिर्फ डॉक्यूमेंट्रेशन होती, लेकिन हम वहाँ पे फार्म हाउस की ज़मीन दे रहे हैं। अब वो आपके ऊपर है कि फार्म हाउस को आप किस तरह डिज़ाइन करते हैं, उसमें स्विमिंग पूल कितने तक का बनाते हैं, उसमें बेंगलो कितने का बनाते हैं, उसका ग्रीन एरिया क्या रखते हैं, वो एक मुख्तलिफ थीम है, वो एक अलग सेक्टर है कि आप उसको किस तरीके। जाहिर सी बात है अगर कोई 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का फार्म हाउस ले रहा है तो वो 60 लाख की तो कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, तो उसी के लिहाज से करेगा ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो ये वाली कहानी है। अच्छा, ये आपकी कोई फेसबुक साइट, कोई वेबसाइट, कोई इंस्टाग्राम का पेज जहाँ पर नाजरीन जाकर सर्च कर सके आपके बारे में? जी, बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर के नाम से पेज है, बिन एहसान.com के हवाले से पेज है, बिन एहसान एंड एसोसिएट के नाम से पेज है। हर चीज़ पे, ट्विटर पे, आपको फेसबुक पे, ये तमाम चीज़ों पे हमारे पेजेस मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे। फिर मुख्तलिफ सेक्टर में हमारे ऑफिसेज खुले हुए हैं। नॉर्थ नाजमाबाद एन ब्लॉक में हमारा बुकिंग ऑफिस खुला हुआ है, गुलशन इकबाल में हमारा बुकिंग ऑफिस खुला हुआ है। फिर हमारे साथ डीलर एक्टिविटी बहुत है, अच्छे डीलरों को हमने रखा हुआ है कि जो हमारे मुख्तलिफ एरिया से लोग हैं, जो जिन तक हमारा पैगाम नहीं पहुंचता। असल चीज़ है कि लोगों तक हम अपना थीम पहुंचा सकें, लोगों को बता सकें, क्योंकि लोगों के जहन में एक है कि नहीं भाई नहीं, बिल्डर जो है ना वो पैसे ले लेता है लेकिन प्लॉट नहीं देता। ये चीज़ हमने लोगों के जहन से हटानी है कि भाई यही बिल्डर है जिन्होंने लोगों को दिया, यही बिल्डर हैं जिन्होंने कराची हैदराबाद को आबाद किया, यही बिल्डर हैं जिन्होंने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई, यही वो बिल्डर हैं जिन्होंने तमाम हाउसिंग स्कीम, अगर आप कराची, हैदराबाद या सिंध पाकिस्तान को देख लें तो प्राइवेट बिल्डरों ने ही काम किया, प्राइवेट बिल्डरों ने डिलीवर किया। बस कुछ अनासिर की वजह से कुछ लोग जो हैं वो बदनाम हो जाते हैं। तो हम ये चीज़ हटाना चाहते हैं कि भाई हर बिल्डर ऐसा नहीं होता, हर बिल्डर की अपनी सोच है,
उनका अपनी चीज़ है कि हम अच्छे से अच्छा लोगों को डिलीवर कर सकें। बिल्कुल, एक बेहतरीन बिल्डर की अगर पहचान आप बताना चाहें नाजरीन को, तो क्या होती हैं वो निशानियां जो कि नाजरीन निशानदेही कर सकें कि हाँ ये बंदा ऑथेंटिक है, हम यहाँ पर जाकर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिसने डिलीवर किया प्रोजेक्ट को, ठीक है। क्योंकि डिलीवर वही करेगा जिसने फेयर काम किया, कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट है, उसकी डेवलपमेंट भी कंप्लीट है, उसने लोगों को दिया। बिल्कुल। तो ये एक पहचान होती है। बहुत से नाम हैं हमारे शहर में कि उनके नाम से सिर्फ प्रोजेक्ट बिक जाता है। वो पहचान इसी तरह बनती है कि उन्होंने लोगों को डिलीवर किया। तो हम लोग ये समझते हैं कि आप प्रोजेक्ट को डिलीवर करें। प्रोजेक्ट डिलीवर होता है तो लोगों का एक एतमाद आता है कि हाँ भाई, मैंने इस पे इस सन में इतना पैसा लगाया था, आज मुझे ये चीज़ मिल गई, आज ये प्रोजेक्ट जो है इतने की मालियत का हो गया, या फ्लैट इतने मालियत का हो गया, या फार्म हाउस या प्लॉट्स इतने मालियत का हो गया। तो वहाँ आपकी बुनियाद बनती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे जो उस्ताद है ना महमूद खान साहब, हमें इस फील्ड में वो लेके आए, स्टार मार्केटिंग के जो MD हैं। तो वो कहते हैं ये इस काम में ना हमेशा जब भी मुलाकात होती है तो कहते हैं दुआ और बद्दुआ में सिर्फ बे का फ़र्क है। तो काम वो करो जिसमें दुआएं मिले। वाह। तो वाकई एक हकीकत है कि ये काम ऐसा है, जैसे आपने कहा ना कि लोग जो हैं चूड़ियाँ बेच के भी पैसा लगाते हैं, हज का रुका हुआ पैसा भी लगाते हैं, हज के नाम पे भी पैसा लगाते हैं कि आज मैं ये प्लॉट ले रहा हूँ, जब बिकेगा तो मैं ये काम करूंगा, उम्रे पे जाऊंगा। तो ये हकीकत है, अगर लोगों को फायदा मिलता है तो वो दुआएं देते हैं, और ये दुआएं हैं जो हमें आगे लेके जाए। बिल्कुल, दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सिर्फ क्या कराची में या थोड़ा आगे जैसे M9 में ही काम करेंगी, या फिर आपने कभी सोचा है कि कराची से बाहर भी लोगों को आप फैज़ पहुंचाएंगे? देखिए, काम तो हमने कराची से बाहर ही किया। हाँ। शुरुआत हमने कराची से बाहर की। मेरी ख्वाहिश बहुत है कि हम इस्लामाबाद में ज़रूर एक प्रोजेक्ट करेंगे। तो लेकिन चीज़ें कराची की ज़रा कंप्लीट कर लें, इस लेवल पे ले आए कि लोगों को हम डिलीवर की तरफ ले जाएं, क्योंकि प्रोजेक्ट इतने करें जितना हम चीज़ों को बना सकें। ख्वाहिश तो ये होती है कि सब जगह काम कर लें ना, लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं इस महंगाई में, इन चीज़ों में बड़ी मुश्किलात आती हैं। तो जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमने आगे किस तरफ जाना है। बिल्कुल। अच्छा फात भाई, जो लोग आपको देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ एक दफ़ा फिर से हमने जहाँ से आगाज़ किया था, आप जो स्कीम और एक बड़ा वन शॉट पेमेंट वाली जो कहानी आप सुनाते हैं वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि जब आप ये सोच रहे होते हैं कि 3.5 लाख में आपको एक प्लॉट मिल रहा है जिसकी असली मालियत जो है वो 15 लाख के करीब है, तो आप ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा फिर से बताइए क्या प्रोजेक्ट है, उसमें वन शॉट पेमेंट कितनी है, और अगर वो लेते हैं तो उनको कितना फ़ायदा होता है? देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपको मैंने बताया कि हमने 3-4 साल पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें प्लॉट की कीमत थी 7.5 लाख रुपए, और हमने 2,40,000 का उसको प्लॉट दिया था वन शॉट कैश पे। बिल्कुल इसी तरीके से हम लेके आए हैं बिन एहसान ग्रीन वैली में, कि जिसमें हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स खोले। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें 5 लाख 7 लाख के प्लॉट्स हैं, जिसमें उनकी कैटेगरीज अलग हैं, उनकी लोकेशंस अलग हैं। कुछ ब्लॉक हमने रखे हैं जो उस वक्त 2,40,000 का नहीं ले सके थे, उनके लिए हम लेके आ रहे हैं 3.5 लाख रुपए का। ये अगर आप वैल्यू इस प्लॉट की रखें तो ये 10 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक की इसकी वैल्यू है प्लॉट की। अगर आप बुकिंग पे जाते हैं 3 साल के अरसे में तो ये 10 लाख से 12 लाख 15 लाख के दरमियान आपको ये प्लॉट्स पड़ेंगे। हम वन शॉट पे उसको 3.5 लाख का दे रहे हैं, ताकि 3 साल के बाद जब हमारी जो ये डेवलपमेंट उसकी क्या वैल्यू बढ़ाती है, लोगों को क्या फ़ायदा होता है। जो लोग हमसे फ़ायदा नहीं उठा सके, जो 2,40,000 का नहीं ले सके, वो इससे फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल इसको देखें। चीज़ें देखना, वेरिफिकेशन करना, ये लोगों का काम है। साइडों को विजिट कराना ये हमारा काम है कि लोग आएँ, हमारे ऑफिस आएँ, विजिट करें। बाकी चीज़ें उनको विजिट, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, गाड़ियाँ मौजूद हैं। हफ्ता और इतवार हमारा मेन दिन होता है जिसमें लोग भी फारिग होते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, फैमिलीज़ आती हैं, वो हमारी साइडें विजिट करती हैं। जब तक आप मुतमईन नहीं हो, M9 को ना देखें। जरूरी नहीं है कि आप M9 पे जा रहे हैं तो सिर्फ आप हमारे प्रोजेक्ट को देखते हुए जाएं। वहाँ इर्द गिर्द देखें कि वहाँ हो क्या रहा है, एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, क्या चीज़ बन रही है जिसकी वजह से वैल्यू बढ़ रही है। तो वो आपको बताएगी कि इस वक्त वैल्यू क्या हो रही है। और लोग मशवरा भी चाहते हैं कि हमें एक मुखलिस मशवरा मिले, कोई बिल्डर की जानिब से कोई मुखलिस मशवरा मिले, ताकि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हम फ्यूचर में फैज़याब हो सकें। तो आप क्या समझते हैं कि आप एक बेहतरीन मशवरा नाज़रीन को क्या देना चाहेंगे? देखें, मैं बिल्कुल लोगों को ये कहूँगा कि हमने जो चीज़ बनाई वो प्रॉपर्टी से बनी। चीज़ें जो हमारे वालिदैन ने प्लॉट्स लिए उससे हमें फ़ायदा हुआ। तो आज भी वो जो लोग हैं
इस वक्त अगर आप कराची के सराउंडिंग में देखें तो मैं नहीं समझता कि 80 लाख से कम कोई 120 गज का प्लॉट होगा। बिल्कुल। अब कम आमदनी जिसके पास 3 लाख से लेके 10 लाख है या 25 लाख रुपए हैं, वो ये सोचता है, वो उसकी कुल कायनात है, उसको ये पता है कि भाई मैंने इसी में खेलना है, इसी में मैंने रिस्क लेना है, इसी को बढ़ाना है, तो उनके लिए ये एक बेस्ट मौका है। अब सोच ये होती है कि मैं 3.5 लाख या 5.5 लाख या 6 लाख रुपए लगा रहा हूं तो ये कम ना हो जाए। एक सोच होती है कि भाई मैंने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया, ये ना हो कि जब मैं बेचने जाऊं तो ये 70 लाख का भी ना बिके। एक सोच होती है लोगों की, लेकिन जब वो 1.25 करोड़ का बिकता है तो मुतमईन होता है भाई मेरा पैसा जो है वो रहा। तो यहां हमने लोगों को ये रखा कि अगर आप 3.5 लाख का या 5.95 का प्लॉट ले रहे हैं, 5,95,000 का प्लॉट ले रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर मार्केट रिवर्स में भी जाती है तो हम उनके पैसे के दीनदार हैं, हम उनको माइनस में नहीं जाने देंगे। हमारे यहाँ रिटर्न पॉलिसी में 1 रुपए की कटौती नहीं है। हम ये कहते हैं प्रोजेक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, ऊपर जाएगा तो आप हमारे पास नहीं आएंगे, आप मार्केट में जाएंगे बेचने। जब प्लॉट की कीमत नीचे जाती है तो फिर बिल्डर के पास आते हैं, कभी मैंने ये तुमसे 5,95,000 का लिया था, ये तो 4.5 का नहीं बिक रहा, अब बताओ मैं क्या करूं। तो हम ये कहते हैं भाई ये 5,95,000 के हम जिम्मेदार हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम डेवलपमेंट इतनी कर दें कि 5,95,000 वाला प्लॉट 12 लाख पे चला जाए, 3.5 लाख वाला प्लॉट 8 लाख पे चला जाए, ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। जितना कंस्ट्रक्शन, जितनी डेवलपमेंट हमारे सेक्टर में होगी, हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट में होगी, वो हमारी वर्थ बढ़ाएगी, हमारे जो इन्वेस्टर हैं, हमारे जो अलॉटीज हैं, उनकी वर्थ बढ़ाएगी। बिल्कुल। अच्छा फहद भाई, अब जैसे हम देख रहे हैं हमारे माशरे में इतनी ज्यादा जो है वो मायूसी हो गई, लोग डरते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप तो एक जबरदस्त फील्ड से मुंसलिक हैं, लोगों को ऐसा कोई पैगाम दे दें जिससे उनका मोराल हाई हो जाए। देखें, डर निकालना पड़ता है, हमारा भी डर किसी ने निकाला जो हम इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हैं, वरना अमूमन डर यही होता है, बिल्डर का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू में बिल्डर की लगती है, तो उसको भी एक डर होता है कि कहीं जो मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ ये ना हो कि वो कब्जा हो जाए या उस पर कोई सरकारी प्रॉब्लम्स आ जाए या खुदा ना खासा कोई भी प्रॉब्लम आए, तो वो डर हमें भी निकालना होता है। जब आप काम करने जा रहे होते हैं मुश्किलात आती हैं, बिल्कुल, उनको आपने झेलना होता है, उनको क्लियर कराना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करानी होती है। जब आप लीगल वे में काम कर रहे होते हैं, महकमों के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं ना, तो ये डर आपका निकलता है, डर निकल जाता है, और डर को निकालने का वक्त आ चुका है नाजरीन। तो प्लीज विजिट कीजिए जहां पर ग्रीन वैली जाइए और जाकर देखिए, ऑफिस में भी जा सकते हैं मिनासान बिल्डर एंड डेवलपर्स के। फहद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो फिर आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पर टाइम हो गया है खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशां फैसल को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान, अल्लाह हाफिज।